हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स का सीरीज एक्सपांशन क्या होगा। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखें। देखो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसका एक्सपांशन चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन, वी हैव टू मैक्लैरेंस थ्योरम्स। ये अब मैक्लैरेंस थ्योरम्स क्या कहता है बच्चों? ये कहता है एम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो। अब सोन स्टेप का सीरीज फाइंड आउट होगा और इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें किसका सीरीज निकालना है भाई? हमें सीरीज निकालना है साइन इनवर्स एक्स का। इसलिए क्या हो जाएगा? गिवन फंक्शन क्या मिलेगा बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मैक्लैरेंस थ्योरम्स क्या करता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, ठीक है, सक्सेसिव उत्तरोत्तर अवकलन। उसके बाद एक्स के स्थान पर हर एक बार अवकलन करने के बाद जीरो पुट करना है फंक्शंस में। तो देखो जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो। तो यहां से एफ जीरो इक्वल टू हो जाता है जीरो। क्यों? यदि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा जीरो होता है तो साइन इनवर्स 0 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होगा। ठीक, हम इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहता है हमारा? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कहता है बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मिल जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं? इसको चलो इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और इसी में पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। तो क्या मिलने वाला है बच्चों? f डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर। इट मींस दैट f डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1। यहां से मिल जाएगा f डैश 0 इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरीके से बार बार डिफरेंशिएट करते जाना है हमें और जीरो पुट करते जाना है। तो देखो यहाँ f डैश 0 का वैल्यू मिल गया जिसको मैं यहाँ पुट करूंगा, f 0 का वैल्यू मिल गया जिसको यहाँ पुट करूंगा। तो f डबल डैश और f ट्रिपल डैश इसी तरीके से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से लेते हैं। 3 क्या कहता है बच्चों हमारा? एम्प्लाइज दैट f डैश x इक्वल टू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? y1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर से जाएगा। अब क्या कर देते हैं? देखो फंक्शन जो है रूट के अंदर में इंक्लूड है, इसलिए उसको क्या कर देंगे? रूट से बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? अप्लाई बाय बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई बाय बोथ साइड इक्वल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1 का तो y होगा। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करते हैं? बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन 1 बनेगा बच्चों और ये फंक्शन 2 बनेगा। तो हमारा फार्मूला क्या करता है? एम्प्लाइज दैट d अपॉन में dx और ये मिलेगा हमारा y1 का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर
और डी अपान में डी एक्स और ये 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना बाय द कांस्टेंट। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, अभी मैं बताया, या तो इसको फर्स्ट मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकंड मान लो, किसी को मान लो ना भाई, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल। अब आ जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल, डी अपान में डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गए, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये स्टेप का होगा बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं पावर के रेस्पेक्ट में, तो 2y1 और 2 माइनस 1 ये हमारा फार्मूला है, लेकिन y1 बचा हुआ है, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग dy1 अपान में dx हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 2y1, इसका पावर 1 है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग y2, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस टाइप का होगा। तो देखो 2y1 और हो जाएगा हम लोग का पास y2 प्लस y1 का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस अब 2x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 और ये हो जाएगा y2 माइनस सामने आ जाएगा तो 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको कॉमन निकालते हैं, देखो 2 है y1 तो 2y1 कॉमन निकाल दो, इसमें क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बच गया y2। इसमें देखो कॉमन निकालेंगे तो ये और ये, इसमें का एक पावर कॉमन निकलेगा ना भाई, तो एक पावर निकाल देंगे तो क्या बच गया एक्स वाई 1 ये इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस अब एक्स वाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इस इक्वेशन को देंगे हम लोग चौथा नंबर का, ठीक है। तीसरा तो हम लोग को मिला था, ये हो जाएगा चौथा नंबर का स्क्वायर, ठीक, इक्वेशन सॉरी। अब देखो इसी में मैं क्या कर दूंगा पुट x इक्वल टू 0, और जैसे ही x इक्वल टू मैं 0 पुट करूं बच्चों तो क्या मिलेगा, यहां देखो 1 माइनस 0 का स्क्वायर और y2 माइनस अब ये तो 0 हो जाएगा y1 और इक्वल टू 0। इट मींस दैट मुझे मिल रहा है यहां से 1 into y2 और ये हो जाएगा मेरा 0, तो इट मींस दैट 0, तो ये हो गया मेरा 0 और y2 का जो वैल्यू मिलेगा मुझे क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा, ठीक हो गया। अब हमें y2 भी मिल गया, y1 भी मिल गया और y भी मिल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं, ठीक, ये है। तो y का भी वैल्यू मिल गया, y1 का भी वैल्यू मिल गया हमें, देखो यहाँ पर y1 का और y2 का भी वैल्यू मिल गया। ये हमें क्या चाहिए y3 का वैल्यू चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, 7 का चाहिए, इस टाइप का ऑप्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं, बाकी को इरेज कर दूंगा ना। देखो f0 इक्वल टू हम लोग fx इक्वल टू लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा y और इसके स्थान पर आएगा हमारा 0, ठीक, ये हो गया। दूसरी बात क्या हो रहा है, दूसरी बात यह है कि y1 इक्वल टू मतलब हम लिख सकते हैं इसको f डैश x और इसका वैल्यू जो कि आया है हमारा वो मिला है 1, ठीक, ये हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग का ये है, मतलब हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू, ठीक, या तो 0 है f डबल डैश 0, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, 0 पुट करने के बाद मिल रहा है तो ये मिल जाएगा इक्वल टू d2y अपान में dx2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 और इसका जो वैल्यू मिला है वो मिला है 0, ठीक, आगे समझ में। अब मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये मिल जाएगा मुझे y इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 1 और y2 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 0, ये वैल्यू मिला है। इसी को मैं क्या करूंगा यहाँ पुट करूंगा, ठीक, मुझे अगला टर्म का वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं इसको, हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या करता है बच्चों हम लोग का, एम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ऑफ एक्स y1 इक्वल टू 0, बोथ साइड एंड डिफरेंशिएबल
n टाइम विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन का, ठीक, इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाय द लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम हम लोग का क्या कहता है, पिछला वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, वहां अच्छे से बताया गया है। ये क्या कहता है बच्चों, इसको पकड़ेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो y n प्लस क्या हो जाएगा 2 n टाइम, तो n प्लस 2, अगला टर्म क्या आने वाला है, n आने वाला है, इसका एक कम, तो y n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं d अपॉन में dx 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। अगला टर्म क्या आएगा n, और n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका एक कम कर देंगे, तो y n, इसका जो आएगा यहाँ पर 2x आने वाला है माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अगेन 2 आ जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे d अपॉन में dx और माइनस अप टू x, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये वाला टर्म का आया समझ में, माइनस। अब देखो हमें अगला टर्म से क्या मिल रहा है, ये मिला हुआ है, इस टर्म को देखेंगे तो x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो y n प्लस 1 प्लस अब n, इसका एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा y n, और उसके बाद d अपॉन में dx किसका, इसका, तो ये हो गया, और इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें 0 मिल गया, ठीक है ना। बाकी चीज का तो जरूरत ही नहीं है, मैं पूरा इरेज कर देता हूं, ये देखो ये हो गया, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन वाई एन प्लस 1, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x मिल जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस अब क्या मिल जाएगा n मिलेगा। अब देखो अपान में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है माइनस 2, माइनस अब x y n प्लस 1, ब्रैकेट अंदर ले जाओ ना भाई, अगेन क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये तो 1 हो जाएगा, तो n y n हो जाएगा, ठीक, n y n इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और ये सामने आ जाएगा तो माइनस 2x n वाई एन प्लस 1, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग के पास इसके साथ, तो ये मिलने वाला है प्लस, और माइनस है ना, ये माइनस, इस माइनस को ध्यान देना है, तो ये तो ब्रैकेट में है मेरा इस टाइप का, तो इस माइनस को मैं यहां लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये और हो जाएगा हमारा n स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n y n, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और माइनस को भी सामने लाना है ताकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है बच्चों। माइनस हो जाएगा x y n प्लस 1 और माइनस n y n इक्वल टू 0, जो कट रहा है उसको कटा दो, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, ये और आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस ये वाला टर्म्स को देखो और ये वाला टर्म्स को देखो क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस माइनस तो निकल गया तो ये प्लस आएगा सेकंड वाला टर्म, उसके बाद देखो यहाँ पर x है, x इसमें भी है, y n प्लस 1 है, y n प्लस 1 भी है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ x इधर कॉमन निकाल देता हूँ, और यहाँ पर 2n बचा है, और यहाँ क्या बच गया मेरा प्लस 1 बच गया, और ये y n प्लस 1 को पीछे कॉमन निकाल दिया, ठीक, x को सामने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 2n बचा है, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और इसको मैं पीछे कॉमन निकाल दिया, आप कॉमन निकाल करके देख सकते हो दोनों टर्म्स, ठीक। और क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ये वाले टर्म्स, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर किसी एक को, इस जो इक्वेशन है उसको छोटे करने के लिए, है ना, स्मॉलेस्ट करने के लिए मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, ठीक, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 0, और ये 2n प्लस 1 और वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो यही बस मिलेगा मुझे n प्लस 2, ये मिलने वाला है, ठीक, और माइनस ये मिल जाएगा एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, इसको मैं सॉल्व करूं बच्चों तो मुझे मिलने वाला है वाई एन प्लस 2 इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई एन, इसको मैं लिखना चाहूं तो वाई एन प्लस 2 और 0 तो पुट करना है
हर एक बार, तो n स्क्वायर और y n और ये क्या हो जाएगा 0 पुट किया तब, है ना, 0 पुट कर दिया। अब देखो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, y3 का वैल्यू चाहिए। यहाँ y2 तक की वैल्यू मुझे मिल गया है, मिल गया ना भाई, देखो y2 तक का वैल्यू मिल गया है, ये मुझे 3 का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 ये ऑप्शन पुट करते जाएंगे। आया समझ में? तो जैसे ही 1 पुट करेंगे n के स्थान पर तो क्या मिलने वाला है, y 1 प्लस 2 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डॉट यहाँ आएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, y1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, एम्प्लाइज दैट ये मिल जाएगा y3 नॉट और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू देखो y1 का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, यहां से y1 का वैल्यू पुट करूंगा, देखो ये, तो यहाँ क्या मिला है मुझे 1 मिला है, y1 का वैल्यू 1 मिला है। ठीक, तो मैं लिख दूंगा 1, ये आगे समझ लेना, मतलब ये y1 इक्वल टू 1 है तो y1 नॉट इक्वल टू भी क्या मिलेगा 1 ही मिलने वाला है, ये हमें, तो ये तो 1 ही आएगा। अब देखो अगेन मैं सेकेंड टाइम में क्या कर दूंगा, y2 प्लस 2 पुट कर दूंगा, तो 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा y2 और नॉट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा y4 इक्वल टू, ठीक, y4 इक्वल टू क्या मिल गया 2 का स्क्वायर डॉट y2 0, क्या मिला है y2 0, मतलब ये 0 मिला है, इट मींस दैट क्या मिल जाएगा y4 इक्वल टू मिलेगा मुझे 0। सेम यदि मान लिया जाए मैं पुट कर देता हूं y3 पुट कर दूंगा प्लस 2 तो पुट कर लिया और इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, n के स्थान पर 3 का स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा हमें y3 मिल जाएगा। ठीक, और नॉट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा यहां देख लेते हैं, ये आ जाएगा y5 नॉट इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा नॉट और यहां से क्या है 3 का स्क्वायर। अब देखो y3 नॉट, y3 का वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है ना भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर डॉट 1, ये इस तरीके का। ठीक, इसी तरीका से आप बहुत सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, n 10 तक वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब ये सारे वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा इक्वेशन 1 में लेकर के पुट कर दूंगा। ठीक, तो इधर का मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं, ये वैल्यू मुझे मिला है उसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो बच्चों यहां से 2 तक का वैल्यू मुझे मिल गया है, उसके बाद 3 का वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, 3 का वैल्यू ये मिल गया। ठीक, 4 का वैल्यू मेरा 0 आ गया है, 5 का वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक, तो 5 टर्म तक मैं निकाल लूंगा, y1 y2 y3 y4 y5 of the value putting in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लेकर के पुट कर देता हूं। ठीक, तो देखो क्या मिलने वाला है, fx इक्वल टू यहां f0 मतलब क्या मिला है देखो 0, फर्स्ट है तो 0 प्लस x, f डैश 0 मतलब ये y1 यहां मिल गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश मतलब y2 का वैल्यू क्या मिला है 0 मिला है, ये हो गया मल्टीप्लाई प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या मिला है ट्रिपल डैश का, ट्रिपल डैश हम देखते हैं तो ये आ गया है। ठीक, 1 का स्क्वायर और 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4। ठीक है, x रेज़ टू द पावर 4 अगला टर्म्स आएगा ना भाई, और इसका वैल्यू क्या मिला है 4 का वैल्यू 0 प्लस ये 4 x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, इसका वैल्यू क्या मिला है ये मिला है 3 का स्क्वायर और मिला है 1 का स्क्वायर ऑप्शन 1। इसी तरीके से वैल्यू हमें मिला हुआ है, ऑप्शन बढ़ते जाएगा सीरीज। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखते हैं fx का वैल्यू क्या मिला है हमें sin इनवर्स x मिला है, तो ये sin इनवर्स हो जाएगा
एक्स इक्वल टू, ये तो जीरो है तो कोई मतलब का नहीं, एक्स रहेगा हमारे पास और ये अगेन जीरो हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस ये आएगा। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 1 का स्क्वायर 1 और यहां से आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 के साथ में स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस ये तो जीरो है, फिर आगे आएगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 के साथ में फिर आ जाएगा तो ये तो यही आएगा x रेज़ टू द पावर 5 इनटू अपॉन में फैक्टोरियल 5। अब 100 स्टेप का सीरीज हमें मिलते जाएगा। तो ऐसे आप लोग साइन इनवर्स x का जो सीरीज है उसको मैक्लैरिन थ्योरम से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इस टाइप का कंटेंट यदि आपको हेल्प कर रहा है और हेल्पफुल है तो अरे यार अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करो ताकि उन लोग के लिए वो ये नीड है, ये जो टॉपिक्स है वो उसको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।